स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है? दो पर्सन है, एक है राम, एक है श्याम, राइट? एंड दोनों डिसाइड करते कि उन्हें एक बिजनेस स्टार्ट करना है। बिजनेस का नाम उन्होंने रखा R&S लिमिटेड। बड़ी कंपनी उन्होंने शुरू की, R&S लिमिटेड। नाउ राम ने बोला श्याम से कि हम इसमें 50-50 पार्टनरशिप रखते हैं ताकि दोनों को भी बेनिफिट मिले। राम बोलता है ठीक है, श्याम भी बोलता है ठीक है, एंड दे गेट 50% ओनरशिप मिलती है राम को, 50% ओनरशिप मिलती है श्याम को। यानी जो भी बिजनेस होगा उसका 50% ओनर है राम, 50% ओनर है श्याम, राइट? नाउ क्या आप ये कहोगे कि राम ने और श्याम ने मिलकर सट्टेबाजी की है या फिर गैम्बलिंग की है? वी विल नॉट। व्हाई? बिकॉज इट इज अ बिजनेस, राइट? सिंपल। सो जब भी हम कोई पर्सन, स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट के जरिए कंपनीज के लिए जनरली आपको पता है, कोई भी कंपनी है, जैसे R&S की ही बात करते हैं तो R&S लिमिटेड के पास पैसा रेज करने के दो मेन तरीके हैं। पहला मेन तरीका है डेट, दूसरा है इक्विटी। डेट का मतलब क्या है? डेट का मतलब है लोन लेना, चाहे बैंक से लेना हो या फिर बॉन्ड से लेना हो। लोन मतलब उधार लिया हुआ पैसा, किसी से भी पैसा उधार लेना है, दैट इज डेट। सेकेंड पॉइंट है इक्विटी। इक्विटी मतलब क्या है कि कंपनी के शेयर्स बेचो और उसके बदले में पैसा उठाओ। जैसे कि अब शेयर्स आप किसी को भी बेच सकते हो। स्टॉक मार्केट में जब आप शेयर्स बेचते हो तो जनरली पब्लिक उन शेयर्स को खरीदती है। अगर आपकी कंपनी एक स्टार्टअप है तो एंजल इन्वेस्टर या फिर वेंचर कैपिटल आपके शेयर्स खरीदेंगे और उसमें पैसा डालेंगे, राइट? तो स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है कि इट्स इक्विटी फंडिंग हो रही है। यानी आप R&S में राम और श्याम अपनी कंपनी के शेयर्स बेच रहे हैं पब्लिक को और उसके बदले में उनसे ले रहे हैं पैसा, राइट? तो ये एक इन्वेस्टमेंट है। उस बिजनेस के लिए जो भी पैसा लगेगा, उसके लिए जो पैसा उन्हें रिक्वायर्ड है, इक्विटी फंडिंग के जरिए उन्होंने पब्लिक से उठा लिया। तो क्या उसे गैम्बलिंग कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। बट ऐसा क्यों कहते हैं देन कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है? क्विकली समझते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते वक्त, जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, आगे हम डिटेल में जाएंगे, बेसिक आपको ओवरव्यू देता हूँ। दो तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है, एक होती है इंट्राडे, दूसरी होती है डिलीवरी। इंट्राडे का मतलब क्या है? इंट्राडे मतलब किसी शेयर को आज खरीदना और आज ही बेच देना। इंट्राडे मतलब एक दिन के अंदर, नाम में ही सब कुछ है इंट्राडे। आज खरीदना, आज बेचना, दैट इज इंट्राडे। दूसरा है डिलीवरी। तो डिलीवरी का मतलब है आज खरीदना और आज का दिन छोड़कर कभी भी बेचना। यानी आप कल बेच सकते हो, परसों, 10 दिन बाद, 10 साल बाद, 100 साल बाद, तो वो होगी डिलीवरी। जनरली लोग क्या करते हैं, तुरंत शेयर खरीदते हैं एंड तुरंत उसे बेच देते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि कोई पर्टिकुलर कंपनी क्या कर रही है, उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। जैसे R&S लिमिटेड की बात की जाए तो कई सारे लोगों को कुछ लेना देना नहीं है कि R&S लिमिटेड क्या काम कर रही है, उनका बिजनेस क्या है, उनके प्रोडक्ट्स क्या है, उनका मैनेजमेंट कैसा है। वो बस देखेंगे कि अच्छा इस कंपनी की शेयर प्राइस ऊपर जा रही है, डालो पैसा। एंड देन वो ट्राई करेंगे कि उस राइजिंग मार्केट में यानी बुलिश मार्केट में पैसा कमाया जाए। इसे कहते हैं गैम्बलिंग यानी सट्टेबाजी। बिना कुछ सोचे समझे आप कहीं पर भी पैसा डालोगे तो वो गैम्बलिंग होगी। यही नहीं, अगर आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो, इसी तरह का करते हो कि चलो बॉन्ड के रेट्स बढ़ रहे हैं एंड पैसा डालते हैं, पैसा कमाते हैं, दैट इज गैम्बलिंग। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैम्बलिंग एंड इन्वेस्टमेंट? बिना सोचे समझे किसी भी कंपनी में डाला हुआ पैसा, दैट इज गैम्बलिंग, वो सट्टेबाजी है। एंड ऐसे आप कुछ भी कर रहे हो, जैसे कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, कुछ स्ट्रेटेजी समझी नहीं, आंख बंद कर दी, बैट घुमा दी, दैट इज गैम्बलिंग। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं, सामने कोने देखा नहीं, गाड़ी एक्सीलेटर घुमा दिया, चला दिया, वो गैम्बलिंग है। तो गैम्बलिंग जब हम करते हैं तो वो बहुत ज्यादा रिस्की साबित होती है। तो स्टॉक मार्केट में क्या है कि गैम्बलिंग कुछ टाइम वर्कआउट कर सकती है, कुछ टाइम वर्कआउट नहीं करती, ज्यादातर टाइम वो वर्कआउट नहीं करती है। आपको स्टॉक मार्केट में एक भी प्योर गैम्बलर नहीं मिलेगा जिसने यहाँ पर पैसा डाल के पैसा कमाया है। लगभग सारे 99.99%, इवन 100% भी आप कह सकते हो, सारे के सारे इन्वेस्टर से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अगर आप मिस्टर झुंझुनवाला देखोगे तो उन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाया है। टाइटन है, कई सारी कंपनीज है। बफेट की बात करेंगे तो उन्होंने कोका कोला से कमाया है, गोल्डमैन सैक्स से कमाया है, कई सारे रिंगलिस चिंगम से कमाया है,
सीज कैंडी से कमाया है, सारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, 25-25 साल 30-30 साल तक होल्ड की गई है, इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा और भी अगर बात करेंगे, मिस्टर चार्ली मंगर जो उनके पार्टनर हैं, दोनों मिलकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब भी वॉरेन बफेट किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उनके पार्टनर की सलाह लेते हैं कि क्या उन्हें करना चाहिए, उनसे परमिशन भी लेते हैं। इससे रिलेटेड कई सारे जोक्स भी वो बताते हैं कि एक बार किसी पर्टिकुलर कंपनी का उन्होंने एनालिसिस